सबको प्रियंका पाठक का फिर से एक बार नमस्कार। मुझे पता है करवा चौथ बिल्कुल सर पर है, कल ही है इनफैक्ट। तो आप लोगों के घर में तैयारी तो ज़ोर से चल रही होगी। सबकी पत्नियाँ मेहंदी लगवा रही होंगी, नए कपड़े खरीद रही होंगी, पूरी तैयारी में लगी होंगी। और सबके पति कहीं ना कहीं इन तैयारियों में उन्हें हेल्प कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्योंकि सर पर दिवाली है 11 दिनों के बाद, तो घर की सफाई भी चल रही होगी फॉर श्योर। और सबके घर की होती भी है। कहते हैं इस समय सफाई करने से लक्ष्मी माता हमारे घर में आती हैं, बरकत देती हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए घर की सफाई होनी चाहिए। अच्छा, मैं तो एक बात हमेशा से कहती हूँ, क्या हमें साल भर लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं होती? क्या साल भर हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती? आती है। सफाई सबके घर में होती है, बट इस समय थोड़ा ज़्यादा ज़ोर हम देते हैं कि और जो पूरे साल डीप क्लीनिंग नहीं हुई या टाइम नहीं मिला कामकाज में, तो इन दिनों फेस्टिवल्स के दिनों में, कार्तिक का महीना ऐसे ही चल रहा है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए और दिया जाता भी है। इसलिए लोग इस समय दिवाली के नाम पर ही घर में पेंटिंग करवाते हैं, नए सामान लाते हैं और घर की साफ़ सफाई करते हैं। बट घर की साफ़ सफाई करते किस चीज़ से हैं? मेन रोल झाड़ू का होता है। जी हाँ, तो अब तो आप समझ गए होंगे मेरी इस सीरीज़ में आज का टॉपिक है झाड़ू। अपने आप में लक्ष्मी को बुलाने के लिए, आपके घर में लक्ष्मी का वास होने के लिए झाड़ू का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसीलिए स्वयं झाड़ू को भी लक्ष्मी माता का रूप कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी झाड़ू को पटकना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, पैर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं झाड़ू का अपमान करने से लक्ष्मी माता का अपमान होता है। आप देखो ना, घर में लक्ष्मी को ही बुलाने के लिए हम झाड़ू से ही घर की साफ सफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्व है हमारी माइथोलॉजी में। तो एक एक करके कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स आज मैं झाड़ू पर दूंगी। बहुत छोटा सा वीडियो है, बट बहुत काम की वीडियो है। अगेन वही बात मैं दोहराऊंगी, जानते हम सब कुछ हैं, हमारी दादी, नानी, मम्मी, सब लोग यही करते चले आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा करने का तरीका बदल गया है और हम दोष देते हैं दूसरों पर। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं, करने के तरीके में बदलाव लानी है। दैट्स ऑल। बहुत छोटी छोटी टिप्स। शुरुआत करते हैं। धनतेरस को झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ धनतेरस को कौन सा दिन पड़ा है, झाड़ू ज़रूर लानी चाहिए। झाड़ू हमेशा ऑड नंबर में लाना चाहिए। 1, 3, 5, 7, जितनी ज़रूरत है उतनी लाइए। ज़रूरी नहीं है कि 5 और 7 झाड़ू ही खरीदने हैं, बट कभी भी इवन नंबर्स में नहीं लेना है। 2, 4, 6 नहीं लेना है। जब लेना है ऑड नंबर में लेना है। 1, 3, 5, 7। अगर आपके पूरे घर में पूजा का कमरा अलग है, अगर आपने एक कमरे को ही, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा, एक कमरे को ही पूजा रूम में कन्वर्ट कर दिया है, हमेशा उसकी झाड़ू अलग होगी। यानी जिस झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगाया जाता है, उस झाड़ू से पूजा कमरा को झाड़ू नहीं मारेंगे। तो वहाँ के लिए छोटी सी अलग से झाड़ू खरीदी जा सकती है, उसको मेन झाड़ू के साथ नहीं काउंट करेंगे। बेड के नीचे कभी भी झाड़ू ना रखें, ये तनाव का कारण है। किसी भी बेड के नीचे झाड़ू कभी खुले में ना रखें। अगर आपके घर कोई गेस्ट आया है, किचन में जाता है या कहीं भी जाता है, लोग अक्सर किचन की यूटिलिटी बालकनी में या पीछे की तरफ झाड़ू रख देते हैं। कोई गेस्ट आया है, अगर आपको लगता है आपकी किचन तक आ सकता है, आपके स्टोर तक आ सकता है, आपके सर्वेंट रूम तक आ सकता है, झाड़ू दिखनी नहीं चाहिए। बेड के नीचे भी नहीं छिपाना और दिखना भी नहीं चाहिए। तो उसको ऐसे रखें कि गेस्ट को ना दिखे। झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें। इस पोजीशन में झाड़ू को ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है। झाड़ू हमेशा लिटा कर रखें। झाड़ू ऐसे लिटा कर रखेंगे और ऐसी जगह रखेंगे जिससे गेस्ट को कभी ना दिखे। झाड़ू को हमेशा इज्जत देना है।
फेंकना नहीं है, पैर नहीं लगाना है, ऐसे ऐसे करके उसको झाड़ना नहीं है, पटकना नहीं है, फटकना नहीं है। झाड़ू से कभी भी किसी भी घर में छिपकली, कीड़े मकोड़े को नहीं मारना चाहिए। बच्चों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। मतलब झाड़ू इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। झाड़ू घर की सफाई करके आपको आपके घर को सुंदर बनाती है, क्लीन कर रहा है, और लक्ष्मी माता के आगमन में हम उसकी यूज़ ला रहे हैं। तो कभी भी झाड़ू से गलत काम नहीं करेंगे। कीड़े मकोड़े छिपकली मारना भी गलत काम है, और बच्चों को तो उससे मारना बहुत गलत काम है। तो कभी भी जब मतलब कुछ और ना मिले तो बच्चों को झाड़ू से तो बिल्कुल नहीं मारेंगे। शाम के बाद बोलते हैं एक बार सनसेट हो गया तो झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी झाड़ू मार के कूड़ा घर से बाहर नहीं निकालना है। एक बार को तो अगर अंदर अंदर क्लीन भी कर ली, कुछ बहुत अर्जेंट हो गया और अगर झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो घर के अंदर ही झाड़ू को यूज़ करेंगे और कूड़ा अंदर ही रखेंगे। कूड़ा शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकालते हैं, नहीं तो इससे बोलते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी, आपकी बरकत भी बाहर चली जाएगी। अब आते हैं कि मैंने शुरू में सबसे पहले बोला कि धनतेरस को झाड़ू ज़रूर खरीदें, चाहे कोई भी दिन क्यों ना पड़ा हो। बट क्या धनतेरस के अलावा हम झाड़ू खरीद सकते हैं? तो जी हाँ, झाड़ू ज़रूर खरीद सकते हैं। सैटरडे को झाड़ू खरीदना चाहिए, या अमावस्या पड़ी हो तो उस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लाना चाहिए। नॉर्मल जब झाड़ू की ज़रूरत पड़ गई तो सैटरडे होने का वेट करें, सैटरडे को झाड़ू खरीद कर लाएं। और महीने में जब एक बार अमावस्या पड़ती है और झाड़ू की ज़रूरत पड़ गई, और चाहे उस दिन सैटरडे ना भी हो तो झाड़ू खरीदी जा सकती है। ट्यूसडे थर्सडे को झाड़ू बिल्कुल ना खरीदें। झाड़ू अगर टूट गई है तो ट्यूसडे थर्सडे को झाड़ू कभी ना बाहर फेंकें, होल्ड करके घर में ही रखना है, फिर किसी और दिन फेंकना है। तो कहने का मतलब है कि जिस दिन खरीदना नहीं है उस दिन फेंकना भी नहीं है, यानी ट्यूसडे एंड थर्सडे। और जैसे सैटरडे और अमावस्या को झाड़ू खरीद सकते हैं तो उस दिन हम टूटी हुई झाड़ू को फेंक भी सकते हैं। झाड़ू को हमेशा कॉटन धागे से बांध के रखें। क्यों? क्योंकि झाड़ू बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। इससे कहते हैं आपकी लक्ष्मी बिखर जाएगी, आपकी लक्ष्मी चली जाएंगी। अगर एक झाड़ू का सींक निकल रहा हो तो तोड़ के उसको हटा दें, बाकी झाड़ू को कॉटन के धागे से बांध दें, सो दैट वो बंधी रहें, एक साथ रहें। झाड़ू को कभी भी ऐसे मोड़ चोड़ के तोड़ के नहीं फेंकना चाहिए, सीधी की सीधी ले जाकर फेंक देना चाहिए। झाड़ू में कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए, मतलब आग लगा के नहीं फेंकना है। जैसे बहुत लोग उसको ठंड के टाइम में यूज़ कर लेते हैं शायद गाँवों में, कि ठंड लग रही है, टूटी हुई झाड़ू है तो ले आओ, उसको जला लेते हैं, उससे आग तक लेते हैं। नहीं, झाड़ू में कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को तोड़ मरोड़ के नहीं फेंकना चाहिए और बांध के रखना चाहिए। तो आज की सीरीज़ में इतना ही। कुछ भी मैंने नया नहीं बताया, ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दी सो दैट आप भूलें ना। धनतेरस को झाड़ू ज़रूर लाएं, सैटरडे को झाड़ू लाएं, अमावस्या को झाड़ू लाएं, ट्यूसडे थर्सडे को बिल्कुल भी ना लाएं और ना ही घर से बाहर फेंकें। और झाड़ू से किसी को मारना नहीं है, कि पतंगे, बच्चे, किसी को भी नहीं मारना है, छिपकली, ठीक है। और झाड़ू एक बार टूट जाए तो फिर उसे घर में रखना भी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए किसी फर्स्ट सैटरडे जो पड़ेगा उस सैटरडे को झाड़ू को घर से निकाल देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगी और किसी नई टॉपिक पे आपको छोटी सी टिप्स दूँगी। थैंक यू।